हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अदिल एलवी एंड यू आर वाचिंग द बायोमेड डूड। हमारे पास एक सिरिंज पंप आया है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर है और इसका मसला ये है कि इसके पीछे शायद बर्न हुआ है या कुछ हुआ है। तो इसको हम खोलेंगे, इसका कनेक्शन पूरा चेक करेंगे और इसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसको हमने ओपन कर लिया है और इसके सारे कनेक्शन जो है ना वो भी हम उतार देते हैं। लेकिन अंदर से इसका जो है ना वो बहुत ही बुरा हाल है, सारा ब्लैक हुआ है बर्न होने की वजह से और काफ़ी डैमेज लग रहा है। दोनों को हम वन बाय वन करके चेक कर लेंगे। एक हमारा मेन स्क्रीन बोर्ड है और एक हमारा पावर सप्लाई मॉड्यूल बोर्ड है जिसके साथ बैटरी और पावर सप्लाई लगी हुई है। तो सबसे पहले कनेक्टर जो है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको ब्रश से साफ़ करते हैं प्रॉपर्ली, ताकि इसका हमें एग्जैक्ट डैमेज जो है वो पता चल सके। बस फिलिप्स का कंटेंट क्लीनर है जो कि ड्राई कार्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और इसको स्प्रे करने के बाद इसको प्रॉपर इसके बोर्ड्स को और बाकी चीज़ों को प्रॉपरली साफ़ करेंगे। तो इससे हमें एग्जैक्ट डैमेज का पता चल जाएगा। तो गाइस, काफ़ी हद तक वॉश हो गया है, लेकिन हमें इस मॉड्यूल को भी, जो फिल्टर सर्किट है और डीसी बोर्ड है, उसको भी उतार के उसकी भी कंटिन्यूटी वगैरह उसको सब चेक करना पड़ेगा। तो ये कनेक्टर जो है इसको हम उतार लेते हैं और इसकी जगह पे हम नया कनेक्टर रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसके सारे पॉइंट जो है ना वो बंद हो गए हैं। इस बंद की वजह जो है वो स्पार्क है, जो कि लूज कनेक्शन की वजह से होता है। बोर्ड भी हमने उतार लिया, पावर सप्लाई भी हमने, जो पावर सप्लाई बोर्ड है वो भी हमने उतार लिया हुआ है और उसके साथ बैटरी का जो पावर सप्लाई बोर्ड हमने रिमूव कर लिया और इसका जो मेन कनेक्टर है उसको भी हम रिमूव करेंगे। बैटरी जो है वो एज एक्सपेक्ट टू हमें ठीक लग रही है और इसके साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे। बैटरी की वोल्टेज चेक करने के लिए मैं इसको मल्टीमीटर के साथ इसको चेक कर रहा हूँ, तो उसके वोल्टेज 12 वोल्टेज पूरे आ रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई मॉड्यूल है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है, कनेक्टर लगे हुए हैं और इसका पूरा डीसी सर्किट बना हुआ है। तो इसको भी हम खोल के इसको देख लेते हैं, इसके अंदर तो नहीं बर्न हुआ। तो उसके बाद फिर हम जो है वो चेक करेंगे, इसके आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं। तो उसके बाद हम इसको पावर सप्लाई के अंदर लगा के वॉश करके पावर सप्लाई के अंदर लगा लेंगे। तो ये इसके दोनों फ्यूज़ लगे हुए हैं। इन फ्यूज़ को भी हम मल्टीमीटर को ले लिया है, उसको कंटिन्यूटी के ऊपर रख के दोनों फ्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं। तो दोनों फ्यूज़ के ऊपर बीप जो है वो आ रही है, इसका मतलब हमारे फ्यूज़ ठीक हैं। फ्यूज़ चेक करने के बाद हमारे पास एक कनेक्टर आ गया, हमने किसी और इक्विपमेंट से निकाल लिया हुआ है पुराना। तो इसको हम इसमें एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसमें एडजस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। तो इसका तरीका ये है कि थोड़ा सा हमें इसको रगड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है वो फाइल सेट इस्तेमाल करेंगे और इसको थोड़ा रगड़ कर हम इसके अंदर प्रॉपर इसको फिट कर देंगे। और उसके बाद इसका जॉइंट जो है वो जो कनेक्शन है पॉजिटिव जो नॉट अर्थ
इसके जो कनेक्शन है वो न्यूट्रल और फेस का वो हम प्रॉपर लगा के इसका बोर्ड के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये अभी हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिट करके देखेंगे अगर कि वो इसमें एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी हद तक हो गया हुआ है। उसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये फिट आ रहा है, तो इसके ऊपर हम स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू लगाने के बाद इसको कनेक्शन कर देंगे इसका। तो गाइस कनेक्टर सर्किट लगाने के बाद हमने इसको जो सप्लाई है उसको भी उसके साथ एडजस्ट करके इसके स्क्रू भी हम जो है वो टाइट कर देते हैं। और आउटपुट वोल्टेज हमने ऑलरेडी चेक कर लिए हुए हैं और बैटरी के वोल्टेज भी ठीक हैं। तो इट मीन हमारा प्रोटेक्शन सर्किट और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। अब इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि वो उसका जो सॉकेट है वो बर्न हुई थी, उसकी वजह से ये सारा ब्लैक हो गया था और हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसके अंदर फर्दर क्या फॉल्ट आया है। तो लेकिन हमारा जो सॉकेट है वही ख़राब हुई है। अब हमने इसको कनेक्शन जो है वो सारे दोबारा कर लिए, इसको फिट कर दिया है। फिट करने के बाद इसको हम प्रॉपर्ली बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसको चला के चेक करते हैं इसकी पावर दे के कि ये इसके आगे जो है वो फंक्शन सारे काम ठीक कर रहे हैं या उसके अंदर भी कोई इश्यूज़ हैं या नहीं है। तो इसको रेडी करने के बाद हमने इसकी जो मेन पावर कनेक्टर है उसको हम पीछे इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम बीप आती है तो ये सामने इंडिकेशन आपको दे रहा है कि पावर सप्लाई प्लग इन हो गई है। और हम इसको पावर को प्रेस करके इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये ले जनाब, ये हमारा सारा जो सिरिंज पंप है वो फंक्शनल कंडीशन में आ रहा है और चार्जिंग आपको शो करवा रहा है एज़ पर जो है वो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के साथ। अब जब हमने इसकी वो मेन कनेक्शन जो है वो आउट किया है तो हमें एसी अलार्म का साइन भी दे रहा है कि आपका एसी जो है वो लॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसकी डेमोस्ट्रेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।